स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करने वाले हैं IRCT शेयर्स की। आज IRCT शेयर में 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, वो भी मार्केट बंद होते होते। अगर IRCTC की बात की जाए तो आज इस शेयर में गजब की तेज़ी निकल कर आई और इसमें जो खबर निकल के सामने आई है वो भी कमाल की है दोस्तों। IRCTC ने टेंडर जारी कर दिए। अब आप लोग कहोगे किस चीज़ के टेंडर जारी कर दिए, तो IRCTC ने अपना डाटा बेचने के लिए, मतलब डाटा मोनेटाइजेशन करने के लिए IRCTC ने टेंडर जारी कर दिए हैं। देखिए, आप लोग जो भी IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करते हो या उसकी ऐप पर जाकर के लॉगिन करते हो और वहाँ पर अपना जो भी डाटा सेव करते हो, वो डाटा IRCTC के पास रिकॉर्ड हो जाता है और IRCTC उसी डाटा को बेचना चाहती है। और यह डाटा आप जानते हो दोस्तों, इस डाटा की कीमत कितनी है। अगर आप इस डाटा की बात करो तो ये डाटा 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रिवेन्यू IRCTC को कमा के दे सकता है। पर आप लोगों को यह समझना होगा कि IRCTC इस डाटा को ऐसे ही नहीं बेच सकती। ये डाटा भी रॉ फॉर्म में, और इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और इसके लिए ये कंपनी IRCTC कंसल्टेंसी फर्म को हायर कर सकती है और इसी के लिए टेंडर जारी कर रही है। मतलब ये डाटा बहुत ह्यूज है और इस डाटा को किस कंपनी को बेचना है, किस रेट पर बेचना है, किस तरह की प्रक्रिया इसमें लगेगी, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। और IRCTC ये काम खुद नहीं कर सकती, इसीलिए उसे एक कंसल्टेंसी फर्म चाहिए जो उसके इस डाटा को ऑर्गेनाइज करके सेल करने तक की सभी जिम्मेदारी निभा सके और IRCTC को 3 साल तक रिवेन्यू कमा करके दे सके इस डाटा से। और डाटा की बात की जाए तो IRCTC के पास लगभग हर तरह के पैसेंजर का डाटा है दोस्तों, स्लीपर क्लास से लेकर के हायर क्लास तक के सभी व्यक्तियों का। और जिस भी व्यक्ति के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, जिस भी कंपनी के लिए जिस टाइप का डाटा इंपॉर्टेंट है, वो IRCTC से उस रेट पर उस डाटा को खरीद सकती है। पर दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक समस्या भी जुड़ी हुई है, वो है डेटा प्राइवेसी की। देखिए, कई लोग इस बात का मुद्दा बना सकते हैं और IRCTC को घेर सकते हैं कि IRCTC एक इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी और इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का डाटा ये कैसे किसी भी कंपनी को बेच सकती है। पर इसको ध्यान में रखते हुए IRCTC ने पहले ही घोषणा कर दी कि वह डाटा को मोनेटाइजेशन करने से पहले सभी एग्जिस्टिंग लॉज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का ध्यान रखेंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो भी बिडर या कंसल्टेंसी फर्म ये बिड जीतेगी, उसे IT एक्ट 2000 का पालन तो करना ही होगा और उससे जुड़े सभी अमेंडमेंट्स का भी ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 जो संसद से पास हुआ है अभी हाल ही में, उसका भी उनको विशेष ध्यान रखना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि IRCTC जो है उसमें इतनी तेज़ी आने का कारण क्या था। इस शेयर में आज 7% से भी ज़्यादा तेज़ी क्यों आई, अब आप लोग जान ही चुके हो। तो देखिए, जो भी कुछ लोग होंगे कि इस तेज़ी को देखकर इसमें निवेश करने की सोच रहे होंगे, या फिर इस न्यूज़ से प्रभावित होकर इसमें निवेश करने की सोच रहे होंगे कि अब तो ये कंपनी उनको करोड़ों कमा के देगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और इस कंपनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पर आपको ये भी समझना होगा कि ये डाटा मोनेटाइजेशन कंपनी का बिजनेस नहीं है। कंपनी ने एक आइडिया निकाला है डाटा मोनेटाइजेशन करने का। कंपनी का मेन बिजनेस है केटरिंग का और टिकट बुकिंग का। और दूसरी बात यह भी है कि अभी डाटा सेल करने के खिलाफ बहुत से लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं और इस पर रोक भी लगा सकते हैं। तो हमेशा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी न्यूज़ के चलते भागती हुई ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी डाटा सेल करने के लिए अभी 4-5 महीने का समय तो मिनिमम लगने ही वाला है और आपको कंपनी के बिजनेस पर फोकस करना चाहिए और इस न्यूज़ के फ़ायदे और नुकसान को भी समझने की ज़रूरत है। अब इस न्यूज़ का कितना इफेक्ट आगे चलकर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर हो सकता है कि इस न्यूज़ की तेज़ी 1 या 2 दिन के बाद बनी रहे और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो हो सकता है कि न्यूज़ में कुछ भी चेंजेस हो जाए तो उतनी ही गिरावट इस शेयर में भी आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट में ये सब चलता रहता है, पर जो लॉन्ग टर्म की चीज़ होती है वो होती है बिजनेस। आपको उस पर बिजनेस पे कितना भरोसा है? आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा, कैटरिंग और टिकट का बिजनेस ऐसे ही इसको आपको प्रॉफिट देता रहेगा? तो आपको इस चीज़ में सोचना होगा कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा है और इसमें क्या आपको आगे फ्यूचर दिख रहा है इसके बिजनेस में। हो सकता है आज तो कंपनी की मोनोपोली है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे चेंजेस कर दे कि इसको रेलवे को प्राइवेटाइज कर दे और टिकट बुकिंग में जो IRCTC की मोनोपोली है उसको ख़त्म भी कर सकती है। आपको हमेशा इस स्थिति के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए और उतना ही निवेश करना चाहिए जितने की आप रिस्क ले सको। मेरा काम आपके सामने फैक्ट्स रखना था। अब यह आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसका बिजनेस कैसा लगता है
और आपको इसमें आगे क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।